सब कह रहे हैं हमने आज अनुशंसा की है। तुम्हारे घर में परिवार में रिश्तेदार नहीं है, शासन तंत्र के पास तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। शहर का माहौल अगर बनाए रखना है, जिले का माहौल अगर बनाए रखना है, मेरी बात सुन लीजिए तहसीलदार साहब, हमको तो ये कोई अधिकारी नहीं जानते हैं क्योंकि हम नेता नहीं है, हम तो कानून के छोटे से विद्यार्थी हैं, समझे आप मेरी बात को। लेकिन सर्व समाज और राजपुरोहित समाज अगर खड़ा हो गया तो धरती पे आपका ये तंत्र कहीं नजर ही नहीं आएगा। हमारी भी नफरी है, आपका जाब्ता 3000 का है, राजपुरी समाज का जाब्ता है लाखों में। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं बात बता रहा हूँ। बस नहीं, ये रखा है ना हम सबको चारों तरफ जाब्ता ही जाब्ता, कोई बात ही नहीं है। आप बुलाइए उच्च अधिकारियों को, बुलाइए, बैठिए, मेरी बात सुनो, वो हमारी पीड़ा सुने। मृत व्यक्ति वो लिख जो भी अरे जब देश गुलाम था वॉइस राय जनता की बात सुनने आता था, अब तो डेमोक्रेसी के 75 साल हो गए, वॉइस राय मत बनो। बागरी सिंह जी, आप गवर्नमेंट बॉडी पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, परिवार भी लगा रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि भाई जो आरोपी नामजद हैं वो तो है ही, लेकिन प्रशासन के जो बड़े अधिकारी है, कलेक्टर, एडीएम, एसपी, अन्य जो भी बड़े अधिकारी हैं, उनको ये पूरा मामला संज्ञान में है, उसके बावजूद वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, अब तक कोई राहत नहीं दे रहे हैं, ना उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ना आपकी मांगों को मांग रहे हैं, और आप उन पर भी अब आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये तो सच्चाई है। तो इसमें जनता जनार्दन जानती है कि मैंने जो बात आपको बताई वो सत्य है। इसमें आपको और एक बात बताऊं, आप कानून के जानकार हैं। प्रदूषण की समस्या का समाधान इसलिए नहीं होता है कि पाली में प्रदूषण फैलाने वाले लोग कलेक्टर को प्रति महीना 10 लाख रुपए देते हैं। ये मेरा खुला आरोप है इस मीडिया पे। इसलिए नदी के अंदर हमेशा तेजाब युक्त पानी रहता है। हर कलेक्टर, ये जो वर्तमान कलेक्टर है उन पर भी, तो फिर ये कोई ऊपर से थोड़ी आया। तो इसमें इस मामले में गवर्नमेंट लॉबी, लोकल बॉडी का भी नाम आ रहा है, आपने कलेक्टर और एसपी तक को शामिल कर दिया है, सिस्टम को शामिल कर दिया है। आप क्या जुडिशरी इंक्वायरी की भी इस मामले में मांग करेंगे? 100% जुडिशियल इंक्वायरी होगी तभी। बताइए। अगर कलेक्टर साफ सुथरे होते तो म्युनिसिपलिटी एक्ट के तहत कोषाधिकारी को, पार्षद को, इसको आपके ब्रजेश राय को और चेयरमैन को म्युनिसिपलिटी एक्ट के तहत कलेक्टर सर्वे सर्वाए अंडर द एक्ट ऑफ म्युनिसिपलिटी इनको निलंबित कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो उनके पक्ष का पक्षधर बन गया और जो कमीशन की मांग है उनमें हिस्सा है, इसीलिए तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपके कहने मतलब कलेक्टर का भी हिस्सा है? हो सकता है, हमारा अंदेशा है। अच्छा, ये परसेप्शन है पब्लिक के अंदर। तो ये जो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, इतना बड़ा मामला है, भी दिया गया है, अब तक आपकी क्यों सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कमी क्या है? हनुमान बेनीवाल तो बराबर कर रहा है। हमारी कमी ये है कि हम चोरों को चोर कह रहे हैं, हम चोरों की चापलूसी नहीं कर रहे। ये प्रशासन है ना, हम उसकी नाक में नकेल डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ, कानून की ताकत से, हमारे पास कानून की ताकत है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आपको जितनी लेला पोती करनी है आप कर लो, आप अदालत में कहाँ जाएंगे? अदालत में कानून चलता है और मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल आर अंडर द लॉ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अंडर द लॉ। तो कानून की परिधि में तो आएंगे, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर इनके अंदर राम है, अगर इनके अंदर विवेक है, अगर इनके अंदर समझ है। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, ये पाली की जनता खड़ी है, हनुमान के मैटर को आप एक तरफ रख लीजिए। कंठ सोकरा था, पाली से, जोधपुर से पाली पानी लाना था। प्रशासन के रवैये और तौर तरीके पे बात कर रहा हूँ, आपको मुद्दे से भटक नहीं रहा हूँ। पाइपलाइन से पानी लाना था, कलेक्टर 3 महीने से फोटो खिंचा रहा है, ठीक कर रहा हूँ, लीक कर रहा हूँ, फोटो आ रहे हैं, एक लोटा पानी नहीं लाया, इससे गया भी था। और भ्रष्ट कलेक्टर तो इस धरती पे आएगा ही नहीं। कहाँ गया वो करोड़ों अरबों करोड़ रुपए का वो पाइपलाइन से पानी लाने का मामला? ये तो जनता जानती है ना, एक लोटा पानी, हिमालय का पानी पिया ही नहीं किसी ने। पुलिस की क्या भूमिका है? आप कानून के जानकार है। ये इसने कहा मैं कमीशन देने, आप इसको एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानते हैं क्या? इसके अंदर देखिए, मैं एडीएम और कलेक्टर को भी मुलजिम बनाऊंगा एबेटर के रूप में, क्योंकि इन्होंने पूर्व में जो परिवाद पेश किए हैं, ठेकेदार एसोसिएशन ने परिवाद पेश किया, एलिगेशन लगाए भ्रष्टाचार के, और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो 109 दफा आईपीसी की ये कहती है कि कोई अभियुक्त को अगर सहयोग करता है या उसके अंदर एबेटमेंट करता है तो अपराध का दोषी है, कानून काम करेगा। नोबडी इज अबव लॉ।
एफआईआर के अंदर क्या क्या धाराएं हैं? एफआईआर के अंदर जो पुलिस ने 306, 384, 409 और ये अपराध बनना पाया। सुसाइड नोट उसका खुद का लिखित है। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, सब बात छोड़िए, हनुमान सिंह का 2 करोड़ रुपया तो घर से खर्च करके वहां उसका पैसा चढ़ा हुआ है एमईबी में। मैं ठेकेदारी सिस्टम में नहीं समझता हूँ, ये अध्यक्ष से ज्यादा जानते हैं कि वो अपने घर से पैसा, वो पैसा क्यों नहीं दे रहा आप ला करके? तो कमीशन मांग रहे हैं ना। तो वो कमीशन किस बात का कमीशन? यही बात है, किस बात का कमीशन? अगर अशोक यही बात है, किस बात का कमीशन? अगर अशोक गहलोत कहता है कि मैं संवेदनशील मुख्यमंत्री हूं, अगर एक ठेकेदार के कमीशन की ओट में अगर उसको मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो ये संवेदनशीलता नहीं है। ये अभी तक हनुमान सिंह प्रकरण में आप भी कांग्रेस के नेता रहे हैं,